बहुत सारे लोग क्योंकि घर पे थे तो काम घर से शुरू हो गया। अब अम, चलिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वर्क स्ट्रेस भी बढ़ गया क्योंकि आपके घर के काम भी पीछे हैं और आपके ऑफिस के काम आपके सामने है कंप्यूटर पे। और कभी आपके बच्चे इधर चिल्ला रहे हैं तो कभी आप उनका उनका स्कूल भी है कंप्यूटर पे या फोन पे, तो आप बच्चों को पकड़ के उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। सो मल्टीटास्किंग एट अदर लेवल्स, वेरी हाई लेवल्स इज गोइंग ऑन। तो स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, एंजाइटी भी हो रही कि भाई अब क्या होने वाला है। कुछ लोग शायद काम पर जा नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन, तो अलग एक उनका स्ट्रेस हो रहा है। सो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू लिटिल टफ टाइम्स राइट या एक्चुअली ये बात एकदम सही बताई आपने जूही, बिकॉज मैंने पिछले 4 महीने से हम लोग भी घर पे बैठ के ही वीडियो कंसल्टेशन कर रही हूँ मैं वर्ल्ड वाइड। ओके, मैं डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी जूम के थ्रू ही कर रही हूँ। अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रैवल एंड डू अ लाइव वर्कशॉप एंड सेमिनार। अब मुझे समझ में आया कि ये भी तरीका है। मैं सोच रही हूँ मैं क्यों विश्व भर में ट्रैवल करके इतना पेट्रोल बर्बाद कर रही हूँ। मतलब एयरलाइन में गए तो मेरे लिए जो भी फ्यूल गया तो गया ना, एनवायरनमेंट का ही नुकसान है ना एंड ऑफ द डे। सो ये, लेकिन उसको सीखने के पहले उसको करते करते इतना स्ट्रेस हुआ था 2 महीना कि पूछो नहीं। और बहुत सारे लोग जो मेरे से बात करते वो यही सवाल पूछते हैं कि हमें स्ट्रेस है, या तो उनको उनकी जॉब जाने की डर है, या उन्हें नई टेक्नोलॉजी सीखने का डर है कि मैं कैसे सीखूंगी, दैट्स अ फियर। या उनके घर में बच्चे लोग इतने बॉदर कर रहे हैं, जैसे कि विमेन जो है वो घर से उनको काम तो करना ही पड़ता है, साथ में घर संभालना प्लस बच्चा उसके सर पे बैठा ही रहता है, क्योंकि माँ के पीछे बच्चा उसको पीछे पीछे पड़ घूमते ही रहता है। एक आदत है बच्चे की और उसको वो ना नहीं बोल सकती। तो एकदम से वो स्ट्रेस है कि मैं काम में फोकस कैसे करूं। तो इसमें 2-3 चीज हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और पूरे परिवार साथ में बैठ के कर सकता है। तो जैसे कि छोटे बच्चे भी मैंने देखा है कि इसमें शामिल हो सकते हैं। तो प्राणायाम सुबह सुबह मैं उठ के सीधे फर्स्ट थिंग आई डू इज प्राणायाम। और एक 15 मिनट का भी आप एक रूटीन रखो, इवन 10 मिनट्स। और उसमें एक 2-3 प्राणायाम रख लीजिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत करने से आदमी डर जाता है इतना मैं टाइम कैसे निकालूं। तो अनुलोम विलोम जो अल्टरनेट नोस्ट्रिल का एक प्राणायाम है, वो एकदम से स्ट्रेस रिलीविंग है बहुत ज्यादा। और उसमें साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश है कि उससे स्ट्रेस बहुत कम होता है। दूसरा, एकदम से डीप ब्रीथ करके उससे स्लोली एक्सेल करो, तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि डीप ब्रीथ करो तो ऑक्सीजन जब ज्यादा हमारे लंग्स में भरता है तो वो ऑक्सीजन हमें ताकत देता है कि वो, यानी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा देता है। सो इस तरीके से ये 2-3, और फिर कपालभाति किसी किसी को सूट करती है कि शीतली प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर कामिंग द एंगर, बिकॉज एंगर भी आजकल बहुत ज्यादा है। हम लोग एकदम शीतली से कैसे करते हैं? क्योंकि कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो जान या मोस्टली। अनुलोम विलोम तो जैसे आप तो प्राणायाम को आई हैव सीन यू प्रमोटिंग देम एक्चुअली ना, यू आल्सो डू इट बाय एवरी डे योरसेल्फ। तो प्राणायाम तो बिल्कुल मुफ्त की चीज है, केवल आपको 10 मिनट अपने आप के लिए निकालना है। आई थिंक उतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए। हाँ, दुनिया भर के लिए हम तो कितनी सारी चीजें करते रहते हैं। स्पेशली महिलाएं जो है ना, वो हमेशा दूसरे की ही सोचती है, खुद की कभी नहीं सोचती। तो ये समय वो खुद एटलीस्ट करे प्राणायाम। उनके फैमिली जुड़े तो अच्छी बात है, ना जुड़े तो उनको करने के लिए प्रेरित करे उनके समय पे। तो अनुलोम विलोम इज द अल्टरनेट नोस्ट्रिल, जैसे हमने यहाँ से इनहेल किया और फिर यहाँ से एक्सहेल किया, फिर वापस इनहेल करके यहाँ से एक्सहेल कर दिया। और एडवांस स्टेज में लोग यू कैन इनहेल स्लोली 8 काउंट्स एंड देन होल्ड इट 16 and then slowly go exhale 8 and then again just suspend, so just block, so no breathing is happening, the lungs are empty for 16 counts and repeat the same. So ये सबसे बेस्ट है, but you can also do like this and then कपाल भाती तो सबको पता है, ऐसे हम पेट से ऐसे करते हैं। तो वो भी ठीक है। वो थोड़ी सी गर्म है, तो किसी को पित्त की बीमारी जैसे एसिडिटी, हेडेक या ब्लड प्रेशर, तो मैं मना करती हूँ। पर उसकी जगह शीत करी जिसमें कि आप हाँ 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 करके हाँ,
यस 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 है ना? जैसे कि आप यस। इस तरीके से आवाज लेकर के मुंह से जब आप करते तो अंदर ठंडा ठंडा महसूस होता है, एंड देन यू एक्सहेल फ्रॉम द नोज अगेन, एंड देन इस तरीके से आप करो और कोशिश करो लाइक राउंडेड करो अपनी टंग को और फिर उसे इनहेल करो। तो उस तरीके से करने से बहुत एसिडिटी, पित्त बैठ जाता है, गर्मी, एंगर, एंजाइटी, और ये जो अपना सर पे जो हेवीनेस होती है ना वो शांत हो जाती है। तो ये एकदम से 3 चीज करो, एंड धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग अच्छे से बैठ के, और तो ये इतना करना है 10 मिनट। उसमें अनुलोम विलोम तो मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 5-7 मिनट्स तो वो ही कीजिए आप, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, इट्स प्रूवन इफेक्टिव। तो ये करो। एक दूसरा, खाने में जरूरी ये है कि आप 2-3 चीज अपने खाने में जरूर रखिए दिन में एक बार। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बीट रूट, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है, तो बीट का जूस ले लो या उसकी सलाद बना के खा लीजिए, पका करके, ऑफ कोर्स कच्चा नहीं खाना है। तो वो एक ब्रेन को नरिश करता है, नर्वस सिस्टम को नरिश करता है। दूसरी एक चीज है जो व्हाइट पंपकिन, हम जिसे कद्दू बोलते हैं, पेठा बोलते हैं। तो पेठा तो एकदम शक्कर से बना हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा शक्कर है। तो मैं शक्कर के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज शुगर, वो भी केमिकल वाली जो आती है ना, वो बहुत खराब है। तो एकदम से केमिकल से दूर ही रहना चाहिए अपने को। तो इसलिए ये पेठा जो है, मतलब कद्दू जो आता है, जो मिलता है जनरली हर सीजन में, तो बाहर से जो उसकी ग्रीनिश टाइप की ये रहती है, हम शायद उसे एशगोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी स्किन ग्रीनिश होती है, अंदर से व्हाइट रहता है। आयुर्वेद में उसे बड़ा रसायन बोला है, मतलब एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी, एंटी फियर, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और मैं बच्चों को तो उनकी ब्रेन कैपेसिटी, मतलब लर्निंग एबिलिटी के लिए भी मैं उनको ये कद्दू का पाक बना के खाने को कहती हूँ हमेशा। ये कद्दू जो है वो आप, जैसे कि हम लोग ग्रेवी बनाते, करीज बनाते, राइट, खाने में, तो वेजिटेबल्स के अंदर ग्रेवी बनती है, ऑनियन, हम लोग टमाटो डालते, पता नहीं क्या क्या डाल देते। तो उसी में मैं क्या करती हूँ घर में कि जो हम लोग ऑनियन टमाटर हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज वो खट्टी चीजों से थोड़ा एसिड बढ़ता है। बट आई यूज कोकम या अनार की खटाई। और मैं क्या करती हूँ कि ये कद्दू को कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्टिंग कर देती हूँ, तो और उसे पीस करके ग्रेवी में डाल दिया, तो पता नहीं चलता उसमें ये डाला हुआ है। बट फिर लोग खाते, तो रोज वो करने से ब्रेन कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं कभी कभी उसे मूंग दाल या तो जो भी हम बनाते हैं उसमें भी एक बड़ा पीस डाल के, उसे पानी की जगह उसे पीस के डाल देती हूँ। मतलब पकाने के टाइम जो हम दाल पकाते हैं उसी टाइम उसमें ये पीसी डाल के उसे पीस डालो, तो किसी को पता नहीं चलता हमने कद्दू खा लिया। और लेकिन वो इतना फायदेमंद है, और गर्म होगा तो भी फायदा करता है, दैट्स द बेनिफिट। या फिर कभी कभी स्मूदी में मैं डाल देती हूँ कद्दू को, उसका जूस। जैसे कि हमने वेजिटेबल्स रोज ऐसे स्मूदी लाइक एवरीडे लेनी चाहिए सुबह सुबह, ताकि हमारी दिन जो है हमारा पूरा ताजा, एकदम से एनर्जी से भरपूर जाए और इम्यून सिस्टम रोज नरिश हो जाए। तो मैं ये स्मूदी रोज पीती हूँ, जिसमें कि कैरेट, बीटरूट होगा, अनार होगा, कद्दू होगा उसमें, ताकि इम्यून सिस्टम और ब्रेन नरिश हो। और आलमंड, वॉलनट होगी जो ब्रेन को नरिश करे। तो उसको फिर फ्लैक्सीड कोलेस्ट्रॉल के को प्रिवेंट करे, क्योंकि 45 के बाद तो लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स, तो मैं वो करके स्मूदी बना के पहले मैं वो ले लेती हूँ, फिर थोड़ा सा उसमें दालचीनी भी डाल देती हूँ, और तो उससे एकदम से वो एनर्जी रहती है पूरे दिन भर। तो इस तरीके से पहले तो कद्दू खा सकते हैं अलग अलग तरीकों से, राइट। द सेकंड है ये हर्बल टी। किसी को यदि सच में स्ट्रेस होने की संभावना है, तो ये एक सिंपल सी हर्बल टी है, जिसमें कि ब्राह्मी, यानी 2 प्रकार की ब्राह्मी आती है, एक बाकोपा मुनियारा और दूसरा है सेंतेला एसियाटिका, मतलब नीर ब्राह्मी और ब्राह्मी। तो वो दोनों को हम एक एक चम्मच ले ले, उसमें थोड़ी सी अश्वगंधा आधी चम्मच मिला ले। अश्वगंधा इज गुड फॉर इम्यून सिस्टम एज वेल।
और उसे केवल उसी को 1-2 कप पानी में बॉईल करके शाम को सोते वक्त बॉईल करके उसे आधा कर दो और छान करके, या उसमें पाउडर ऐसे ही रहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। थोड़े से जायफल यानी नटमेग मिला देंगे 1 चुटकी भर, तो और घी 1 चम्मच डाल दे रात को, तो एकदम से मन शांत हो जाता है और नींद एकदम आ जाती है, और फिर स्ट्रेस जो है दूसरे दिन आप उठेंगे तो बहुत फ्रेश उठोगे और स्ट्रेस नहीं रहेगा। एंड वाह। एक्चुअली यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, क्योंकि जब मन शांत होता है तो मन सोच सकता है सही तरीके से, और जब मन क्राउडेड रहता है तो फिर तो वो अंदर अंदर फ्यूज हो जाते हैं सारी चीजें, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ही नहीं मिलती। So वंडरफुल। that's a simple way to take care. And then lastly, यहाँ पे घी लगाइए। ये एक मर्मा पॉइंट है जो हमारे गुरुजी ने बताया था। मेरे गुरु थे ना, वो 122 साल तक जिए थे, मोर देन दैट मच। सो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर घी लगाएंगे यदि, और ऐसे मसाज करेंगे, ये अपंग मर्मा बोलते हैं उसे, तो मन शांत हो जाता है। सो रात को लगाओ, सुबह लगाओ, जब भी आपको स्ट्रेस आए आप लगा दीजिए, यू विल फील वेरी काम इमीडिएटली। बस ये करने से स्ट्रेस ठीक हो जाता है। वंडरफुल, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी अभी। ऐसे मन कर रहा है कल ही शुरू हो जाऊं।